हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे आरबीएससी। और आप लोगों को जो भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 7 प्रायोगिक ज्यामिति। भूमिका। आप अनेक प्रकार के आकारों से परिचित हैं। आप पिछली कक्षाओं में इनमें से कुछ आकारों की रचना करना सीख चुके हैं। उदाहरणतः अब आप एक दी हुई लंबाई का रेखाखंड, एक रेखाखंड पर एक लंब रेखा, एक कोण का समद्विभाजक, एक वृत्त इत्यादि की रचना कर सकते हैं। अब आप समांतर रेखा कुछ प्रकार के त्रिभुजों को खींचना सीखेंगे। एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। आइए एक क्रियाकलाप से प्रारंभ करते हैं। आकृति 10.1 10.1 एक कागज की शीट लीजिए और इसे मोड़कर एक निशान बनाइए। यह मोड़ का निशान एक रेखा एल को निरूपित करता है। कागज को खोल लीजिए। इस कागज पर एल के बाहर एक बिंदु ए अंकित कीजिए। देखिए क्या कह रहा है वो। आपको क्या करना है कि एक कागज की शीट लेनी है, उस पर मोड़कर एक निशान बनाना है। और यह मोड़ का निशान, जो अपने मोड़ का निशान है, वो एक रेखा एल को निरूपित कर रहा है। ये मोड़ का निशान एक रेखा एल को निरूपित कर रहा है। इस कागज पर एल के बाहर एक बिंदु ए लीजिए। इस बिंदु से होकर जाता हुआ और रेखा के एल के लंबवत एक मोड़ का निशान बनाइए। इस बिंदु ए से होकर जाता हुआ, ठीक है, ये लंबवत, और रेखा एल के पर लंब एक मोड़ का निशान बनाइए। इस लंब का नाम ए एन रखिए। इस लंब का नाम आपको क्या रखना है, ए एन। अब ए बिंदु से होकर इस लंब के लंबवत एक मोड़ का निशान बनाइए। इस नई लंबवत रेखा का नाम एम रखिए। अब एल एम के समानांतर है। अब क्या आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ समांतर रेखाओं का कौन सा गुण या कौन से गुण या कहने में सहायता कर सकते हैं या कर सकता है कि रेखाएं एल और एम समांतर हैं। आप तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं से संबंधित गुणों में से किसी भी गुण का प्रयोग कर सकते हैं। इस रचना को केवल पैमाना और प्रकार की सहायता का प्रयोग करके कर सकते हैं। चरण 1। सबसे पहले उसने क्या कहा कि एक रेखा एल लीजिए, उसके बाहर कोई बिंदु ए लगाइए। ठीक है, रेखा एल पर कोई और बिंदु बी लीजिए और ए को बी से मिलाइए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसने डायग्राम भी दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर और कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एल को सी पर और बी ए को डी पर प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप कीजिए। बी पर आपको प्रकार के नोक को रखना है और पेंसिल को कहाँ रखना है, रेखा एल पर एक सूटेबल त्रिज्या, एक सुविधाजनक त्रिज्या लेनी है। और उसको जो रेखा एल को तो किस पे काटेगा, सी पर, और ए बी को किस पे काटेगा, डी पर। अब ए बिंदु को केंद्र मानकर चरण 3 वाली ही त्रिज्या लेकर ए बी को जी पर काटता हुआ एक चाप ई एफ कीजिए। अब ए से वही त्रिज्या लेकर आपको ए बी पर एक चाप ई एफ खींचना है, जो ए बी को जी पर काटेगा। प्रकार के नुकीले सिरे को सी पर रखिए और इसे खोलकर इस प्रकार समायोजित कीजिए कि पेंसिल की नोक डी पर रहे। जी को केंद्र मानकर प्रकार का खुलाव चरण 5 वाला ही रखकर एक चाप कीजिए जो ई एफ को एच पर काटे। अब ए एच को मिलाकर रेखा एम खींचिए। ध्यान दीजिए कि कोण ए बी सी और कोण बी ए एच, देखिए आप कौन से कोण कराइए, ए बी सी और बी ए एच। ये हो गया आपका ए बी सी और ये हो गया आपका बी ए एच, ये बी ए एच, यानी कि जो जेड नुमा आकृति में बन रहे हैं आपके वो कोण, जो जेड नुमा आकृति में बन रहे हैं वो कोण, ये जेड नुमा आकृति में जो बन रहे हैं वो कोण आपके कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर अंतः कोण जो परस्पर बराबर होते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। अब आपको 2 एक्टिविटी दी गई है, आपको करनी है। इसके बाद एक एक्सरसाइज सेम एज ऐसी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुजों की रचना। इस अनुच्छेद को पढ़ने से पहले यह अच्छा होगा आप त्रिभुजों की अवधारणाओं, विशेष रूप से त्रिभुजों के गुणों और त्रिभुजों की सर्वांग समता वाले अध्यायों को याद करें। आप भुजाओं और कोणों के आधारों पर त्रिभुजों को वर्गीकृत करना, त्रिभुजों से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानते हैं।
एक त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दोनों अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि एक त्रिभुज के अंदर जो 3 कोण बने होते हैं उनका सम हमेशा, उनका योग हमेशा कितना रहेगा आपके पास, 180 डिग्री। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुजों की सर्वांग समता वाले अध्याय में हमने देखा था कि एक त्रिभुज प्राप्त किया जा सकता है यदि उसके निम्नलिखित माप समूहों में से कोई एक दिया गया हो, या तो उसकी 3 भुजाएं दी गई हों, या फिर 2 भुजा और उनके बीच का एक कोण दिया गया हो, या 2 कोण और उनके बीच की भुजा दी गई हो। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक लेग दिया गया हो। अब हम इन अवधारणाओं को त्रिभुजों की रचनाओं में प्रयोग करेंगे। एक त्रिभुज की रचना करना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हों। एस की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, साइड 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 कसौटी। इस अनुच्छेद में हम त्रिभुजों की रचना करेंगे जब उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों। पहले हम इसकी एक रफ आकृति खींचते हैं जिससे उसकी भुजाओं का कुछ अनुमान लग जाए, और फिर तीनों भुजाओं में से एक भुजा लेकर रचना प्रारंभ करते हैं। इसलिए उदाहरण को समझिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि इसकी 3 भुजाएं AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर दिया गया हो। पहले हम दी गई आकृतियों की एक रफ आकृति खींचते हैं, इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, जैसा कि 10.3 के फर्स्ट चित्र में दर्शाया गया है। सेकंड हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचेंगे। बिंदु B से बिंदु A पर 5 सेंटीमीटर की दूरी है, अतः B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। अब A इस चाप पर स्थित कहीं एक बिंदु है, यह ज्ञात करना हमारा काम है कि A बिल्कुल ठीक इस चाप पर कहाँ है। C से बिंदु A 7 सेंटीमीटर की दूरी है, C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। A इस चाप पर कहीं स्थित होगा, हमें इसका पता लगाना है। ठीक है, A को खींचे गए इन दोनों चापों पर स्थित होना चाहिए, अतः यह प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु है। इन चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को A से अंकित कीजिए, AB और AC को जोड़िए। अब त्रिभुज ABC तैयार है। क्या किया था, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा, BC 6 सेंटीमीटर का, B पर प्रकार के नोक को रखकर एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और C पर प्रकार के नोक को रखकर एक 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वो प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या होगा, A, और आपका त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको नीचे दी गई एक्सरसाइज करनी है 10.2। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की रचना जब उसकी 2 भुजाओं की लंबाई और उनके बीच की कोण की माप दी गई हो। SAS का फुल नेम है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। यहाँ हमें 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है। पहले हम एक रफ आकृति खींचते हैं, फिर दिए हुए रेखाखंड में से एक रेखाखंड खींचते हैं। इसके बाद अन्य चरणों का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण नंबर 2, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जबकि दिया गया है PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर और कोण PQR 60 डिग्री। पहले हम दी गई मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं, इससे हमें रचना की प्रक्रिया निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। सबसे पहले हमने क्या किया, 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड QR खींचा। Q पर किरण QX खींचिए जो QR के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। बिंदु P कोण किसी किरण पर कहीं स्थित होगा। P को निश्चित करने के लिए दूरी QP दी हुई है। Q को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। QX को बिंदु P पर मिलता है। PR को जोड़िए, इस प्रकार त्रिभुज PQR प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, 2 भुजाएं और एक कोण दिया हुआ था। सबसे पहले इसने QR खींची, डायग्राम देखिए गौर से। QR खींची 5.5 सेंटीमीटर की, फिर उसके बाद Q पर क्या किया, इसने 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री का कोण इसने, आप D की सहायता से भी बना सकते हैं, चांदी की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया। और QP की लंबाई आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो Q से पर प्रकार के नोक का रखकर Q पॉइंट पर और 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया P पर। ठीक है, तो हमें कौन सा बिंदु मिल गया इस QX रेखा पर, P। इसी प्रकार आपको ये नीचे क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज भी करनी है।
एक्सरसाइज आपके पास आ गई, 2 भुजा और 1 कोण वाली। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज की रचना जब उसके 2 कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी गई हो। ASA नियम यानी कि एंगल साइड एंगल नियम। 2 एंगल दिए हुए होंगे, 2 कोण दिए हुए होंगे और 1 भुजा दी गई होगी आपको इसमें। जैसा पहले किया था, एक रफ आकृति खींचिए, अब दिया हुआ रेखाखंड खींचिए, अतः दोनों अंतः कोण बिंदुओं पर कोण बनाइए। त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जबकि XY 6 सेंटीमीटर और कोण M कोण ZXY = 30 डिग्री 30 डिग्री और M कोण XYZ बराबर 100 डिग्री है। वास्तविक रचना से पहले हम इस पर अंकित मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं। इससे कुछ अनुमान लग जाता है कि कैसे रचना की जाए। 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचिए। X पर एक किरण XB खींचिए जो XY से 30 डिग्री का कोण बनाए। दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार बिंदु Z किरण XB पर कहीं स्थित होना चाहिए। Y पर एक किरण YQ खींचिए जो YX से 100 डिग्री का कोण बनाए। दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार Z किरण YQ पर भी अवश्य स्थित होना चाहिए। Z को दोनों किरणों QP और YQ XP और YQ पर स्थित होना चाहिए, अतः दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, Z होगा। और इस प्रकार आपका त्रिभुज XYZ पूरा बन जाता है। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा इसने XY 6 सेंटीमीटर, उसके बाद X पर इसने प्रकार को रखकर 30 डिग्री का कोण बनाया, Y पर 100 डिग्री का कोण बनाया। तो एक कोण बनाने के बाद Z जो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा और इनको दोनों को आगे बढ़ाया और जिस पॉइंट पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही पॉइंट आपका Z हो गया। इसी प्रकार आपकी एक्सरसाइज 10.4 है, ये आपको करनी है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना जबकि इसकी एक भुजा और कर्ण की लंबाई दी गई हो, वही हो गया। जब समकोण त्रिभुज की, समकोण का मतलब क्या हो गया कि उस त्रिभुज का एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का मतलब उसका एक कोण 90 डिग्री होगा, उसकी एक भुजा और कर्ण यानी कि 2 भुजा दी गई है। यहाँ एक रफ आकृति बनाना सरल है। अब दी हुई भुजा के अनुसार एक रेखाखंड खींचिए, इसके एक अंतः बिंदु पर एक समकोण बनाइए। त्रिभुज की दी हुई लंबाइयों की भुजा और कर्ण खींचने के लिए प्रकार का प्रयोग कीजिए। त्रिभुज को पूरा कीजिए, निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। त्रिभुज LMN की रचना कीजिए जिसका LMN लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब क्या है, जो बीच में होता है वो, यानी कि एंगल M में इसका समकोण है 90 डिग्री है। एक रफ आकृति खींचिए, उस पर दी हुई माप को अंकित कीजिए। समकोण अंकित करना याद रखिए। 3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड, एक MN की आपको लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो MN खींच लिया आपने 3 सेंटीमीटर। स्केल की सहायता से M पर MX लंबवत MN खींचिए। L लंब पर कहीं स्थित होना चाहिए। N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। L इसी चाप पर स्थित होना चाहिए क्योंकि ये N से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। L को लंब रेखा MX पर और केंद्र N वाले चाप पर स्थित होना चाहिए, अतः L इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। LN को जोड़िए, अब त्रिभुज LMN प्राप्त हो जाता है। क्या किया इसने, सिंपल 3 सेंटीमीटर की रेखा खींची MN, M पर इसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और उसको सीधी लाइन खींची बिल्कुल लंबा। फिर आपको LN की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो N पर प्रकार के नोक को रखकर 5 सेंटीमीटर का आपने चाप लगाया। ये M के जो लंबवत रेखा थी इसको जहाँ काटेगा वही आपका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, L, और ये आपका त्रिभुज हो जाएगा LMN। इसी तरह आपको प्रश्नावली 10.5 करनी है। कुछ क्वेश्चंस आपने दिए हुए हैं और क्या क्या हमने पढ़ा इसके बारे में आप लोग पढ़िए। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।